हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो एक और नई सुबह हो गई है और नए व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंछियों के लिए तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो तो वैसे बन चुका था मेरा, लेकिन जाना हुआ था मेरा ससुराल में, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। मैंने एक पोस्ट भी डाल दिया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो दिन की शुरुआत हो रही है मेरे पंछियों को पानी देने से। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और सुबह सुबह ना बिल्कुल ये जब मिट्टी के बर्तन खाली पड़े होते हैं ना, तो देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और सुबह सुबह ही पंछियाँ चिड़िया सब लोग पानी पीने के लिए आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता अगर ऐसे खाली कम पड़ा हो तो। और यहाँ पे बंदरों ने ना सुसु भी कर दिया है, पूरा ना गंदा कर दिया है, तो डेली ही वॉश करना ही पड़ता है। लेकिन आज पूरा साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आने के बाद मुझे पता है ये मुझे गंदा ही मिलने वाला है। तो अच्छा यही होगा कि मैं इतना सा क्लीन कर दूँ। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी हो मैं वही कर दूँगी। और रिक्वेस्ट करके जाऊँगी कि आगे अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, कहीं पे भी कुछ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे अब मैंने जो अगले दिन के कपड़े हैं वो निकाल लूँगी। या नया दिन है, नई सुबह है और नया उमंग भी है, और वो खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ ही दिन की शुरुआत मैं करती हूँ। मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए रोज़ हम होम मेकरों को एक जैसे ही काम करने हैं। जो लोग वर्किंग वूमन है उनके पास तो टाइम ही नहीं होता बोर होने के लिए या फिर एक जैसे कामों को करने के लिए, तो उनके लिए इतना हैवी नहीं होता है, हमारे लिए ही ज़्यादा ये सब हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं बस खुद को खुश रखती हूँ, मोटिवेट रखती हूँ। और कभी कहीं पे लड़खड़ा जाती हूँ तो टीवी है हमारे पास, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो हमें अपने आप से जुड़े रखती है। तो बस कुछ वहीं से रिचार्ज हो जाती हूँ और फिर से खुद को खुश कर लेती हूँ। पानी की बॉटल्स भरना बहुत मस्ट 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 इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि गर्मियाँ ही इतनी ख़तरनाक वाली है। तो सुबह सुबह पानी की बॉटल्स भर के फ्रिज में रख दी हैं, दोपहर में जो कड़ी धूप होने वाली है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ना इतनी भयंकर गर्मियों में खुद को थोड़ा ठंडा रखना, चार्ज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए खुश तो हम तभी होंगे जब हमारी बॉडी हमें मतलब कि साथ देंगी। अब शरीर साथ तभी देता है जब हम स्वस्थ होते हैं। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी ये सारी चीज़ें, अभी गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों में खुद को चिल्ड रखना है, कि नहीं तो फिर गर्मियाँ ज़्यादा चढ़ जाती है तो गुस्सा बहुत आने लगता है। तो इसीलिए ना सबको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे मैं सौंफ का ये जो पाउडर बना लूँगी, और साथ में पिसी हुई चीनी या फिर पिसी हुई मिश्री हमेशा रहती ही है मेरे पास। तो उसको पहले डाल दिया है कांच के जार में, उसके बाद मैंने यहाँ पे सौंफ को डाल दिया है। इसको ना मैं दोपहर को गरम जब बहुत ज़्यादा धूप लगती, एकदम लू सी लगती है ना, उस टाइम पे बनाती हूँ ठंडा ठंडा शरबत। और इससे ना काफ़ी राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंडक भी मिलती है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो गिराया तो बहुत ज़्यादा है मैंने, यहाँ पे काम करते करते थोड़ा बहुत तो हो जाता है ऐसा, लेकिन कोई नहीं, एक हेल्दी सी चीज़ बना ली है जिसको देख के भी खुश होते हैं और पीकर भी मन और शरीर दोनों खुश हो जाते हैं। तो चले यहाँ पे एक ग्लास अभी बनाया ही है प्रीमिक्स, तो शरबत भी बना लेती हूँ और ख़ुद को चिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना बस जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही लूँगी, लेकिन वैसे तो सब कुछ मिला मिलाया ही है इसके अंदर, तो ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो ऊपर से नींबू डाल सकते हो। नींबू का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा चाट मसाला जैसा अगर आपको ना ज़्यादा मतलब कि चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से भी बना सकते हैं। बस इतना ही करने से एक चम्मच को लो, थोड़ा सा बर्फ़ डालो, पानी डाल दिया ठंडा ठंडा नहीं तो। और ये हमारा जो सौंफ का शरबत है बहुत ही ठंडा सा, इसकी तासीर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा सा चटपटा बनाऊँगी मैं यहाँ पे चाट मसाले के साथ। अच्छा लगता है टेस्ट, बिल्कुल देखने में तो ना ये गन्ने के जूस जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन है ये सौंफ का शरबत। तो इसको बनाया मैंने, और अब इसकी जो है वो ठंडक को भी फील करूँगी। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने डाला हुआ था इसमें
चाट मसाला, और उससे ही अच्छा लग रहा था। आप चाहो तो नींबू भी डाल देना। और मैंने ना एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया था सौंफ का, क्योंकि इसके दाने थोड़े थोड़े मुंह में आएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़े थोड़े चबा भी लेती हूँ। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपना शरबत, और आप लोग भी बना लीजिए फटाफट से और इंजॉय कर लीजिए। अब इतना तो काम हो चुका है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहली ड्यूटी यही होती है कि मुझे ना बर्तनों का ये टुकड़ा रखने की बहुत गंदी आदत है। बर्तनों को वॉश तो कर देती हूँ, लेकिन टाइम से ना कभी भी मैं अरेंज नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे ही किचन में कुछ काम करने को आती हूँ, जैसे ही मुझे बास्केट दिखती है, मैं ना यहाँ पे बर्तनों को अरेंज करने के लिए लग जाती हूँ। बस यही ट्राई रहता है कि मुझे ना प्लेटफॉर्म के ऊपर बर्तन ना दिखे। एक तो मुझे दिखना अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं टाइम पे पोंछना भी अच्छा नहीं लगता है। यार होता है, कोई कोई कमज़ोरी होती है, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि हर एक चीज़ हमें परफेक्ट होगी। और मैं ना किसी चीज़ में अगर परफेक्ट नहीं हो पाती हूँ, मेरा मन नहीं हो पाता है, मैं इस तरह से जुड़ नहीं सकती हूँ जिस काम से जो मुझे परेशान करता है, मैं उस तरह के काम कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ना खुद को खुश रखने का ट्राई करती हूँ। ऐसा बर्डन देती हूँ खुद के ऊपर, खुद के दिमाग के ऊपर इतना लोड लेना, हाँ बर्तन अभी वॉश किए, अभी के अभी पोंछ के रख ही देने हैं। हाँ, अगर आप इस काम को बार बार करते हो, टाइम टू टाइम करते हो, तो ये आपकी आदत ज़रूर बन जाती है। मेरी ये है कि ये आदत तो हो चुकी है कि मुझे बर्तन ज़्यादा टाइम तक पसंद नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखे हुए। आप लोगों ने बहुत वीडियो में देखा होगा, मैं जहाँ से भी आती हूँ सीधे बर्तनों को, लेकिन ना मुझे पोंछ के रखना तुरंत के तुरंत अच्छा नहीं लगता। तो कोई नहीं, नहीं अच्छा लगता तो उस काम को मैं अवॉइड करती हूँ, बाद में कर देती हूँ। पड़े पड़े वैसे भी सूख जाते हैं, और बाजू में ही विंडो है, तो विंडो से अच्छी खासी हवा भी चलती रहती है। और अभी तो गर्मियों की गरम गरम हवाएं हैं जो बर्तनों को बिना पोछे ही एकदम ना ड्राई कर देती है। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है इस वाले सिंक में, नहीं तो मैं इसको यहीं पे रख देती। एक पोछा निकाल लिया है, क्योंकि क्लीनिंग का टाइम भी पास आ रहा है मेरा थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने बाहर ही निकाल के रख दिया है। और ये जो मेरा बास्केट था, इसको मैं सीधा बाहर किचन से भी बाहर रख के आ गई हूँ। दरवाज़ा बिल्कुल बंद बंद कर लूँगी, क्योंकि ना मेरे घर में आसपास खेत है, तो कहीं से कुछ ना आ जाते हैं। एक बार मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को एक आध वीडियो में दिखाया था कि वो मॉनिटर लिजर्ड का बच्चा आ गया था, और मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए तो यहाँ पे ना मुझे बनाना था मैंगो मिल्क शेक, और उसी की ना मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए तो भाई मैंगो को क्लीन तो करना पड़ेगा। सुबह ही लेकर आई थी, पानी में रख दिया था कुछ टाइम के लिए, तो हो गया था। उसका जो गर्मी होती है वो पानी में थोड़ी देर के लिए सोख करके रखने से निकल जाती है। अब यहाँ पे मैं मैंगो को छील तो लिया है, बस अब थोड़ा सा बाकी इसको कट करके रख दूंगी। तो बस यही खुद को खुश रखने के लिए, खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए, और हर काम के लिए रेडी रखने के लिए, बस यही कभी कभी भी ना किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना चाहिए। और किसी को देख के तुरंत इंस्पायर होके ना अपने अपने आप को इतना कष्ट मत दे दीजिए कि आप दूसरे दिन बिल्कुल काम ही ना कर पाओ। हम लोग करते हैं, मैंने खुद भी किया हुआ है। जब नया नया मोटिवेशन लेना स्टार्ट किया था तब, हाँ किसी को देख लिया, कुछ सुन लिया, कहीं पे कोई वीडियो देख लिया, तो फिर उसी टाइम तुरंत उठ के ना हम लोग काम पे लग जाते हैं। आज तो ये कर लूँगी, आज तो वो कर लूँगी, और दूसरे दिन होता ये है ना कि हम कुछ नहीं कर पाते। तो उससे अच्छा है कि आप टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ रात को लिख कर रख लीजिए कि दूसरे दिन कितने काम करने हैं। 10-15 काम लिख लीजिए, उसमें से 5 काम भी अगर आप पहले दिन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मान लेना कि आप ना मतलब कि ऐसा हो चुके हैं इतने काबिल कि आप अपने टू डू लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। देखिए हर काम हर टाइम पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग जितना सोचता है हर टाइम ऐसे सिचुएशन नहीं होती, सिचुएशन कुछ अलग भी होती है कभी कभी, तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। इसीलिए हम जो सोच के टू डू लिस्ट में लिख के 15 काम रख देंगे कि कल मैं 10 बजे तक इतने काम कर दूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी हमारे निकल आते हैं। और घर को 1-2 कामों से नहीं बनता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों को हैंडल करना होता है, हस्बैंड का कुछ होता है, कहीं से अगर सुबह सुबह किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया, कोई फ्रेंड से बातचीत हो गई, तो आप लोग समझ सकते हो कि
सारी चीज़ें ना वैसे नहीं होगी जैसा हमने सोच के रखा है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप 5 काम भी कर लेते हो तो ठीक ठाक है। दूसरे दिन कुछ ज़्यादा उससे करिए, तीसरे दिन इससे, और ऐसा करते करते ना एक दिन आपकी आदत बन जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने बनाए हुए लिस्टों को फॉलो करने लग जाते हो। तो होता है, ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए ना खुद को मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे ना मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ टिंडोरे की। हमारे गुजराती में तो इसको टिंडोरा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। आलू और टिंडोरा के साथ सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे आज मेरी, और बस छौंक दिया है नॉर्मल जैसे छौंकती हूँ। लेकिन ये बर्तन थोड़ा सा जल गया था ना, तो थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर ज़्यादा आ गया था। और ये ना इसका जो बेस है वो काफ़ी पतला है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। और मैं कुछ एक काम में लग गई, तब तक ऑयल पूरी तरह से ना एकदम गर्म हो चुका था। चलिए, अब आज के दिन ही मुझे जाना था, गाँव हो में जाना था ससुराल में। तो बच्चे दोनों वहीं हैं अपने दादा दादी के पास, तो इसीलिए ना यहाँ पे जो मैंने अगले दिन मैं गई हुई थी कहीं पे, वहाँ की जो साड़ीज़ है वो सारी वॉश हो चुकी है। इन सब को मैंने ठीक ठाक कर लिया है। मुझे अपनी पैकिंग भी करनी थी जाने के इस टाइम पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना जितने भी ये सारे कपड़े वपड़े ये सब कुछ फैला हुआ सा था, ये सब मुझे ठीक ठाक करना था। और अपनी अलमीरा ठीक करते करते हस्बैंड की खोल के देखी कि चलो कुछ चीज़ों को ठीक कर लेती हूँ, तो देखा कि बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। तो सारा कुछ निकाल के फिर से ठीक ठाक कर लिया और सबको अरेंज कर लिया। जो कपड़े इस्त्री के मतलब इस्त्री मतलब कि आयरन, सॉरी हम लोग गुजराती में इस्त्री बोलते हैं। तो आयरन करने थे वो सारे अलग मैंने एक साइड पे रख दिए। हस्बैंड को बोल दूँगी, वो आते जाते ले जाएंगे। और जो भी पहनने के कपड़े थे वो अलग कर दिए, क्योंकि वो वहाँ से ना हस्बैंड आते जाते रहेंगे अपनी ड्यूटी के लिए। और मेरा ससुराल यहाँ से पास में ही पड़ता है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। राधे राधे।